नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है आज मेरा कि मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। क्योंकि बीते कुछ समय से मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाने के चाहता था, बट किसी कारणवश बना नहीं पा रहा था। बट कल कुछ हादसा हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये बात जो है ये कहनी ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें सही है या नहीं। जैसे 2 दिन पहले मैं हरिद्वार में था और हरिद्वार में जब मैं गंगा स्नान कर रहा था तो काफ़ी लोग कर रहे थे वहाँ पर, और मैं भी वहाँ पर गंगा स्नान कर रहा था। तो वहाँ मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो गंगा स्नान करने के बाद उसे अपने कपड़े उसमें धो रहे हैं। उनमें से एक सज्जन पुरुष थे जिनको हमने कहा भी कि अंकल, आप जो ये कर रहे हो ये सही नहीं है, आप गंगा स्नान कर रहे हो और आप उसमें कपड़े धो रहे हो। तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि ये कपड़े हमारे हैं और जो कर रहा हूँ वो सही है, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। बात बिल्कुल सही है। फिर हमने कुछ उनको दोबारा कहा नहीं और हम वहाँ से चले आए। लेकिन जब तक हम वहाँ पे थे करीबन 1 डेढ़ घंटे, तो 1 डेढ़ घंटे हमने देखा कि जितने भी लोग थे, अमूमन हर की पौड़ी के अंदर आप देखोगे कि 3000 से 30,000 लोग का जमावड़ा हर दिन होता है, एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। और इस दौरान मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे कि आप वहाँ स्नान करने के बाद वो अपने कपड़े धो रहे हैं, या फिर जो चीज़ आप सामान लेकर आते हैं, जैसे पॉलीथीन है या उसमें रखे कुछ सामान है, आप उसे यूँ ही गंगा जी में आप फेंक देते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कि ये सही है या नहीं। अगर आप मेरी राय माने तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत चीज़ है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आप गंगा स्नान करने गए हो। गंगा स्नान का एक हमारे धर्म में, हमारे धार्मिक रूप से ये बहुत बड़ा महत्व है कि आप गंगा स्नान करो। किसी चीज़ की हम शुद्धि की बात करते हैं तो हम उस पे गंगा जल छिड़कते हैं। जब घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, जब कोई वहाँ से आते हैं तो हम उसकी शुद्धि के लिए गंगा जल छींटते हैं। तो शुद्धता का प्रतीक गंगा जल है और आप उसे प्रदूषित कर रहे हो, आप उसे गंदा कर रहे हो, आप उसमें अपने कपड़े धो रहे हो। ये कहाँ का सही है मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। आप हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आप ये हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से समझदारी की तो मुझे कोई दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। कि अगर लोग कहें कि ये पढ़ा लिखा इंसान है और ये गंदगी फैला रहा है तो फिर आप समझदार नहीं हो और आप 50 वर्षीय हो। ये चीज़ आपको हमें समझानी चाहिए कि बेटा आप ये जो काम कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो, आप गंगा जी गंदा कर रहे हो या आप इसे मैला कर रहे हो। ये चीज़ हमने उन्हें बता रही है और वो बात एक 50 वर्षीय इंसान हमें कह रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग करते हैं, हमारी नदियों को गंदा करना, हमारी चीज़ों को गंदा करना, तो ये कितना सही है और ये सही है भी या नहीं। मतलब मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि आप उस चीज़ को गंदा करें जिसे आप माता कहते हो। गंगा जी को हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर से कहा जाता है कि ये मोक्ष की दायिनी है। तो मोक्ष की दायिनी जब आप कहते हैं और आप उसे पूजते हैं, आप उसे मानते हैं, आप शुद्धता का प्रतीक समझते हैं और आप उसे गंदा कर रहे हैं, उस दौरान आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप हमारे गंगा माता को गंदा करते हैं, उसके बाद आप ऐसे टिप्पणी करते हैं कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि आप एक 50 वर्षीय इंसान हैं और हम आपसे छोटे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है और लोगों को ये समझना होगा कि जिसकी पूजा करते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, जो हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा एक रोल है हमारे जीवन के अंदर। जब आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें आपको शुद्धता चाहिए, या आप ऐसे करते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। गंगा जल, गंगा माता है हमारे लिए, वो सबसे शुद्ध चीज़ है इस धरती के अंदर, और आप उसे गंदा कर रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की जवाब दे रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा और इस बात को कि ये जिस तरह के लोग हैं, ये जो ऐसे इंसान हैं, इन सब के लिए ये मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी मैं आप लोगों का राय जानना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि ये जो बातें मैंने कही हैं, ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये सही है या नहीं, और ये सही है तो कितना सही है। धन्यवाद।